और जो शायद मुझे नहीं जानते हैं, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं करीब 5-6 महीने से यहाँ पे हूँ। मेरा नाम राजू यादव है। तो आप लोग प्राय मैं कुछ चेहरे ऐसे हैं मैं सबको जानता हूँ, कुछ ऐसे हैं नए हैं जिनको मैं नहीं जानता। तो जो आए हैं वो सभी मेरे लिए आदरणीय हैं। और अपने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली का एवं रंग पंचमी का त्यौहार है और इसी बीच में रमज़ान का महीना भी चल रहा है। तो अपन अपने क्षेत्र में होने वाले जो भी त्यौहार हैं, रंग पंचमी है, होली है और रमज़ान का महीना है, इसको अपन को सारे त्योहारों को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। इसमें मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उसमें सहयोग करें, अपने त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं। और जहाँ जहाँ से अपन लोग आए हुए हैं आप सभी लोग, तो वहाँ अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखें। कोई ऐसी बात छोटे छोटे इशू रहते हैं तो उनको अपने स्तर पे वहीं पे शांत करें, और अगर कोई ऐसी बात रहती तो हमारे पास तक उसको पहुंचाएं, तो हम हमारे स्तर से उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। और किसी को कोई ऐसी समस्याएं अगर गांव में कहीं पे कोई वो रहती हैं तो आप लोग हमें बिल्कुल सूचित करें, जिससे हम तुरंत पहुंच के उस समस्या का समाधान कर सकें। क्योंकि ये त्यौहार रंग का त्यौहार है और रंगों के त्यौहार में वैसे किसी को एलर्जी तो नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कोई अगर ऐसा बोलता है कि सर मेरे, अपन जानते तो है नहीं, किसी के क्षेत्र किसी घर में किसी को कोई गमी रहती है, कुछ रहता है, तो वो मना करता कि यार मैं भाई रंग अभी नहीं लगा पाऊंगा या नहीं लगवा पाऊंगा। तो उसकी बात को माने, अपन उसको सुने कि भाई वो क्या चाह रहा, क्या इसके बाद खेलने का, होली तो खेलने रंग का खेलने का त्यौहार है, तो उस हिसाब से अपन उसका भी सुने कि वो क्या चाह रहा है। और ऐसे अगर अपन उसको सुन के अगर कोई कार्य करते तो शांति बनी रहती है। ऐसे उसमें सभी की समस्याएं अलग अलग होती हैं। तो और फिर दूसरा रमज़ान का महीना भी चल रहा है और उसी बीच अपने त्यौहार होली का भी और रंग का त्यौहार है। तो अपन को सब एक दूसरे का सहयोग करना है कि किसी प्रकार की अपने बीच में मनमुटाव ना बने। मैं सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि सब इन त्योहारों में सब सहयोग करें। पुलिस प्रशासन आपके साथ में है और सारा शासन आपके साथ में, लेकिन त्यौहार अपना अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से मनना चाहिए। उसमें आप लोग पूर्ण हमारा सहयोग करें और अपना त्यौहार है, हम आपके साथ में हैं। और किसी को कोई ऐसी समस्या हो तो मुझे अवगत कराएं। अच्छे से भाई साहब इसे बताइए, अपना होली का त्यौहार है, अब होली तो अपन मनाते ही हैं, तो अब अगर इस बीच में अगर कोई बाहर निकल ही आता है, चलिए ठीक है, अपन तो फिर अच्छे हैं, लेकिन जानते हैं होली का त्यौहार ऐसा है कि कुछ लोग थोड़ा थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी कर लेते हैं, कुछ नशा भी कर लेते हैं, तो अब हर आदमी को तो अपन फिर नहीं रोक सकते हैं। तो कुछ लोगों को मतलब इस चीज़ ध्यान देना चाहिए कि भाई त्यौहार सबका ही है, भाई एक महीने का उनका है तो एक दिन का हमारा है। हाँ, तो भाई एक दिन वो भी तो मतलब थोड़ा सा नहीं देखो, आवश्यकता सबकी कुछ ना कुछ रहती है। जी जैसे कोई काम से आ गया, कोई इमरजेंसी में आ गया, कुछ आ गया, तो अपन उसको मतलब त्यौहार तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि त्यौहार है और हर आदमी त्यौहार से खुश रहता है। लेकिन कुछ समस्याएं रहती हैं, किसी को इमरजेंसी भी रहती है, तो उसको अपन को भी समझें अपन। हाँ वो तो अपन तो फिर समझ ही लेंगे हाँ, तो भाई भाई साहब। अपन समझेंगे जब भी तो समस्या का समाधान होगा। हाँ लेकिन कुछ लोग जैसा मान लीजिए अब जानते ही अब होली का कुछ त्यौहार लोगों का है तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ लोगों का तो अपन कुछ बोल ही नहीं सकते ना। जी। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अनावश्यक ही त्योहार में विघ्न पैदा करना चाहते हैं। वो उनका तो उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए अपन उनके जो भी अगर कोई दिक्कत परेशानी रहती है, इस टाइप के लोग रहते हैं, उसके लिए प्रशासन आप सभी लोगों के साथ में है। अब वो कुछ जैसे नशेले टाइप के लोग रहते हैं या कुछ मनचले रहते हैं, उनके लिए आप हमें सहयोग करें, हमें बताएं, अपन उनका समाधान करेंगे उस चीज़ का। भाई ये सब चीज़ जो हो रही है वो गलत हो रही है, अपन उसको शांतिपूर्ण तरीके से। अब आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है, कोई इस टाइप का नशा है उसको समझा भैया अभी आपको ज़्यादा है, आप घर जाएँ या उसको सुरक्षित जगह बैठलवा दें कहीं, तो क्या रहता है, शांति बनी रहती है उससे, और अपना त्यौहार भी अच्छा त्यौहार भी रहता है। अच्छे से मन जाता है। अब एक ही टाइम में गदर मस्ती हो जाएगी हाँ, तो कुछ त्यौहार लोग भी ऐसे खराब हो रहते जाएगा। हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि व्यवधान पैदा करने वाले रहते हैं, लेकिन उसके लिए अपन है ना, शासन है, प्रशासन। फिर आप लोगों को क्यों बुलाया हमने कि आप लोग हमारा सहयोग करें। आप लोगों ने बुलाने का हमारा मेन उद्देश्य तो ये है कि भाई हर जगह पुलिस तो पहुंच नहीं सकती, लेकिन आप लोग जब यहाँ आए हो तो हमारी तरफ से मतलब हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा हमारा सहयोग करेंगे तो अपना त्यौहार शांति से मनाएगा। और धैर्य रखने वाला त्यौहार है ये, कुल मिला के ये है। अपन उतावलेपन से कोई चीज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा व्यवधान पैदा होते हैं। धैर्य से किसी से कोई गलती होगी तो उसको समझें, इसके बाद अपन तुरंत ही कोई किसी प्रकार का विवाद करते हैं तो वो त्यौहार व्यवधान पैदा होता है। और अपन धैर्य से करेंगे, उसको भी समझेंगे
तो अपना शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। और राय प्रयास को उसी स्तर से अपन शांत कर देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं भी यही चाहता हूँ। और आप लोग तो खैर सब समझदार है और अपना त्यौहार तो सदियों से चला आ रहा है, तो अच्छे से मनाएं। हमें भी सहयोग प्रदान करें कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आपके सहयोग से त्यौहार अच्छा हो जाए, यही चाहते हैं। और जैसे पंडित जी भी हैं अपने, काफ़ी पंडित जी भी बताएंगे त्यौहार के विषय में, सब जानकारियाँ देंगे। देखो त्यौहार तो ऐसा, देखो त्यौहार सबके अपनी अपनी जगह सबके महत्वपूर्ण होते हैं। अपना त्यौहार भी अपने लिए महत्वपूर्ण है, सामने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी उनका त्यौहार महत्वपूर्ण है। और त्यौहार तो सभी सम्माननीय होते हैं, किसी के भी त्योहारों का तो अपन को सबका सम्मान करना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। और नंबर दूसरी बात मैं ये और बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि कभी भी किसी अफवाह पे अपन एकदम उत्तेजित ना हो, उसको थोड़ा सा अपन समझें और समझ के उसकी तह तक पहुँच के फिर किसी चीज़ का अपन को उस पर डिसीजन लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता, बात कुछ और होती है और अपने पास बात कुछ और आ जाती है, ऐसा भी हो जाता है। तो उसमें गलत फहमियाँ हो जाती हैं, और गलत फहमियाँ होने से फिर अपन उसको एकदम उत्तेजना में वो कार्य को कर देते हैं, तो उससे बेमनुष्यताएँ फैल जाती हैं और लड़ाई झगड़े दंगे बन जाते हैं। तो अपन को इस चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि कई धार्मिक स्थल ऐसे होते हैं जहाँ जाके लोग अपने सिस्टम में कुछ भी करके खड़े हो जाते हैं और उसको दूसरे ढंग से पेश कर देते हैं। तो अपन उसको सनातन का अपमान मान लेते हैं कि साहब हमारे सनातन में हमें ऐसा रोक दिया गया, वैसे रोक दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी अपने एक उज्जैन में हुआ था, एक बालिका कोई पहुंच गई थी, उसने वहाँ जाकर रील बनाना शुरू कर दी और उसने रील बनाई। हाँ अनु, अपने मंदिर का भी अपमान हुआ। तो पूजा करने के उद्देश्य से आदमी मंदिर जाता, वो एक अलग मैटर हो जाता है। और कई रील बनाने के उद्देश्य से जाते हैं, वो अलग मैटर हो जाता है। और आप जाके वहाँ कहते हो साहब हमें रोक दिया, हमें पूजा करने से रोका था, हमें फलाना करने से रोका। ये चीज़ तो नहीं कहेंगे साहब हम रील बनाने गए थे या पिक्चर बना रहे थे या नाच रहे थे या डांस कर रहे थे। तो ये चीज़ें भी गलत होती हैं। तो इन पे भी अपन को विशेष ध्यान देना चाहिए, एकदम अपन उस चीज़ को अदरवाइज लेके ना चले। अच्छा, अब जैसे होली का त्यौहार है तो कई लोग नशे पत्ते में भी होते हैं, खाते पीते भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं दुनिया में। अच्छा, जब ओवर होती है किसी को भी तो वो बेमतलब में भी सामने वाले को गाली बकता है। बात समझ ना, मतलब अब अपन जैसे निकल के जा रहे हैं, अपन भले ही उससे बच रहे हैं, लेकिन वो जबरन गाली बक रहे हैं। अब वो जबरदस्ती गाली बकता, सामने वाला भी दो सब बोल देता है, तो बोल देता फिर अपने दूसरे लोग उसका रिएक्शन कर लेते हैं, अरे साहब उसने हमारे त्यौहार को गाली बकी। जबकि उसने त्यौहार को गाली नहीं बकी, उसने उस आदमी ने बदतमीजी करी तो उसका जवाब उसने उसको दिया। वो उसको लेकर कहाँ चला जाएगा, आपके धर्म के ऊपर, कि साहब वो हमारे त्यौहार को उन्होंने गाली बकी क्योंकि वो फला समुदाय का था, मोमडन था या ईसाई था या सिख था, मतलब एक उदाहरण। तो कभी कभी बेमतलब की बात का भी तूल बनाया जाता है। तो अपन को इन चीज़ों से विशेष ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी अपन तो सद्भाव सद्भावना वाले लोग हैं यहाँ। अपना धर्म तो हमेशा शांति चाहता है। अपने तो शास्त्रों में धर्मों में लिखा है शांति रखो भैया। और अपन तो सबका भला चाहते हैं। अपन तो कहते हैं पूरी दुनिया का भला हो। एक अपने धर्म तो ऐसा सनातन जो पूरी दुनिया का भला चाहता है और हर आदमी का भला चाहता है। तो अपन को गंभीरता रखना पड़ेगी। अच्छा, होता क्या है कि कभी भी गलती कौन करते हैं, छोटे, और उसको क्या नाम से गंभीरता कौन रखता है, बड़ा, है ना। बात समझ ना मेरी, कहीं गलत बोलूँ तो बोल भी देना, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा कौन सा धर्म है, सनातन। सबसे बड़ा आपके धर्म है ना। फिर इसके बाद बाकी धर्म है या बाकी मजहब है जो भी, तो वो इसी से है ना। अपन तो यही मानते हैं कि साहब हम में से ही पैदा होके बने हो, हमारे धर्म में से ही फूट के धर्म बने हो, तो हम तो ये मान के चलते हैं। तो हम तो बड़े भाई हुए ना। तो अगर छोटे कुछ उत्पाद कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी गंभीरता रखना पड़ेगी। अगर हम भी वही उत्पाद करेंगे तो उनमें हमें क्या फ़र्क रहेगा। तो ये चीज़ें अपन को थोड़ी सी अपने दिल में लेके चलना पड़ेगी। और जो समझदार लोग होते हैं, अगर एक व्यक्ति समझदार है और 10 अगर वहाँ झगड़ा कर रहा है तो झगड़ा टल जाता है। और समझदारी अगर उस गलती को कर दे तो वो फिर बड़ा रूप ले लेता है। क्योंकि समझदार अगर जरा सी, जैसे अभी कोई एक गलती कर दे जर्नल आदमी, तो उस पर आदमी इतना ध्यान नहीं देगा, वो कुछ भी बोलता रहेगा, नहीं देगा। अभी मैं अगर एक शब्द बोल दूंगा, आप बोल देंगे, तो समझ लो उस पर तू माल बन जाएगा। अरे साहब महेंद्र जी ने बोला, जरूर बात पक्की होगी, चाहे वो भली गलत। अरे उन्होंने कहा साहब ऐसा ही साहब बोल रहे थे, बिल्कुल बात सही होगी।
तो मेरा मतलब ये कि अपन को बहुत गंभीरता रखना पड़ेगा। तो अपन सब मिलजुल के अपने त्यौहार मनाएं, अच्छे से करें। और मैं तो मेरे मुसलमान भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि आपका रमज़ान है, हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रेम से अपना रमज़ान मनाइए, अपनी ईद मनाइए। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि भैया हमें रंग से दिक्कत आ रही, ये आ रही, तो भैया जिस दिन हमारी होली ढूंढेली उस दिन कृपया आप बाहर मत निकलिए, है ना। और बाहर अगर निकल रहे हैं और बाइद किसी ने भैया आपके ऊपर रंग के छींटे या गुलाल के छींटे डाल दिए तो उसको बर्दाश्त करिए, फिर उसको आप ज़्यादा मतलब तूल माल मत पकड़वाइए। तो आप भी हमें कंप्रोमाइज़ करके चलिए, हम भी आप सब लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे। और ऐसा कुछ लगता था अपन मत निकलो, उसमें क्या दिक्कत है। तो सब दोनों हाथ से ही सिस्टम बनेगा और अपन सबको मिलके ही कार्य करना। त्यौहार हंसी खुशी से मनाने के लिए होते हैं, त्यौहार कोई अपन को झगड़े करने के लिए नहीं होते। मतलब मैं एक पर्सनल मेरी बात बता रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से अपन सबको ही सहयोग करना है और सभी का सम्मान करना है। कोई भी धर्म हो, कोई भी त्यौहार हो, सब अपने प्यार से मनाएं, अपने अपने हिसाब से मनाएं, जिसका जैसा सिस्टम बोलता है उस तरीके से मनाएं, लेकिन मनाएं प्यार से और प्रेम से रहें। और जिसको अगर किसी चीज़ से कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो भैया वो घर में रहो, मत निकलो 1 दिन 2 दिन, उस चीज़ को बचाओ। और कोई समस्या रहती है, हाँ। जैसा रहता है तो तुरंत और इसके बाद भी अगर मान लो वायदे कोई अपन से जबरदस्ती उलझता है और जबरदस्ती कोई करता है तो पुलिस व्यवस्था है अपने पास। कानूनी तौर अपन कानून हाथ में ना लें। हाँ, अपन किसी प्रकार की किसी से मारपीट धूमा झटके ये वो कानून लेने की हाथ में अपन को आवश्यकता नहीं है। अपना का काम है, आके पुलिस को सूचना करिए, उसकी व्यवस्था पुलिस करेगी, क्योंकि ये कानून के ठेकेदार हैं, इनकी जवाबदारी कानून को लागू करना चलाना। अपन को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। उसमें होता क्या है कि अपन ताव में गुस्सा में कर बैठते हैं, फिर जो धाराएं सामने वाले पे लागू होती है फिर वही अपन पे भी लगती है और फिर बाद में अपन दिक्कत में पड़ जाते हैं, परेशानी आ जाती है। अच्छा, उस टाइम में क्या होता है, घुड़दंग में अपन कुछ भी करके खड़े हो जाते हैं, फिर पीछे से कोई हाथ नहीं लगाता, फिर जिसका सर भींगता है वो ही मुड़ाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे अब आपकी दाढ़ी में भी आग लग जाए और मेरी दाढ़ी में भी आग लग जाए तो कौन किसकी बुझाएगा? अपनी अपनी बुझाएंगे ना। तो फिर वो आग लगने के बाद कोई नहीं बुझाता, आग लगाने कोई भी खड़ा हो जाता। तो अपन को बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। और कहीं से अगर मेरी बात किसी को गलत लगी हो भैया तो आप बोल सकते हैं, और नहीं तो मेरा तो यही मतलब है कि सब प्यार मोहब्बत से अपन बनाए, प्यार मोहब्बत से मिलकर हर त्यौहार को मनाएं, और इसी में सब कुछ है। और इससे बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। और पहली बात तो सबसे बड़ा धर्म होता है मानव, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे पहले मानवता है, इंसानियत है। हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं हो रही है हमारे द्वारा, तो उससे बड़ी पूजा किसी चीज़ की। देखिए, अपने एक पूजा होती है जो हम मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते हैं, और एक पूजा होती है दरिद्र नारायण की सेवा। तो दरिद्र नारायण मालूम किसको कहते हैं? दरिद्र नारायण का मतलब होता है एक गरीब व्यक्ति, परेशान इंसान, उसको दरिद्र नारायण कहा गया। दरिद्र नारायण कोई जात नहीं, तो उसकी अगर हमने मदद कर दी तो वो भी एक ईश्वर की पूजा होती है। तो ईश्वर की पूजा करने के बाद उसका फल तो कम मिलेगा, वो तो हमने देखा ही नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में, वो जब भी देगा। लेकिन ये तत्काल मिलता। हमने किसी की दुख सुख में काम आकर उसकी मदद कर दी तो उसके मुंह से मालूम क्या निकला? भगवान तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हारे बेटे हमारे। तो वो सबसे बड़ी पूजा। तो सबसे बड़ा पहले मानवता है, उसके बाद बाकी सब सिस्टम है। तो अपन तो इंसानियत और मानवता के साथ त्यौहार मनाएं और एक दूसरे की मदद करें, यही मेरी आप सब लोगों से निवेदन है भैया। और इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बाकी अब साहब बताइए। बाकी किसी को कोई अपना आज श्रीमान चौकी प्रभारी महोदय श्री राजू जी यादव ने जनता से दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। और हमारे मंदिर के जो महंत जी हैं, प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री महंत पवन गिरी जी ने भी जनता को यही संदेश दिया कि हम सब भारतवासी एक हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।